Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. Today, we are doing part 2 of the chapter Partnership for ICSE Class 9 Commercial Studies. So, let's begin. So, first, we'll start with types of partnership. Now, there are two types of partnership, general partnership and limited liability partnership, that is LLP. Let's first begin with general partnership. Now, dear students, in a general partnership, each partner has unlimited liability. उसकी unlimited liability यानी responsibilities होती है, which means they are personally responsible for all the debts and obligations of the partnership. So here each partner, each partner, हर एक पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है और हर वो दोनों ही इंसान पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन के. नाउ इफ द पार्टनरशिप डजंट हैव इनफ मनी और एसेट्स टू कवर इट्स डेब्ट्स, अगर कोई डेब्ट हो गए हैं, है ना, कोई उधार हो गए हैं उस कंपनी पर और पार्टनरशिप के पास ज़्यादा पैसा, इनफ पैसा नहीं है या असेट नहीं है कि उस डेब्ट को कर सके, देन द क्रेडिटर्स कैन गो आफ्टर एनी ऑफ द पार्टनर्स पर्सनल बिलोंगिंग्स टू गेट देयर मनी बैक. तो जो क्रेडिटर होता है, जिनको इनसे पैसे लेने बनते हैं, ठीक है, वो दोनों में से किसी भी, या तीन पार्टनर्स भी है तो तीनों में से किसी भी एक पार्टनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स के पीछे जा सकता है ताकि उनको अपना पैसा वापस मिल सके. नाउ जनरल पार्टनरशिप में एक स्पेशल केस है, वन स्पेशल केस. अगर एक माइनर है, इफ देयर इज अ माइनर, अ पर्सन अंडर अ सर्टेन एज, ओके, एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, then their liability is limited to the amount they invested in the partnership and the share of profit is also their same. तो अगर एक माइनर है, if there is a minor, ठीक है, देन जो लाइबिलिटी है वो उसी अमाउंट तक लिमिट होगी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पार्टनरशिप में, और जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. दे आर एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, they are entitled to the share of profit as the amount they have invested. Okay, now in a general partnership, each partner is entitled to take an active part in the management of the firm. हर एक पार्टनर को जरूरी है कि वो एक्टिव पार्ट ले इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, अनलेस, या अगर डिसाइड किया गया है, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द अदर पार्टनर्स. जैसे कि अगर तीन पार्टनर्स है, राइट, तीन पार्टनर्स है किसी फर्म में, तो तीनों को इक्वल हिस्सा लेना पड़ेगा इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म. या फिर सपोज इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो पार्टनर है ये पैसा लगाएगा, या जो भी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इतना एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल द थ्री ऑफ देम, है ना, क्या उन्होंने डिसाइड किया है. ना तो अब हम आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर, है ना. लिमिटेड वर्ड से ही पता चल गया कि जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है. सो लिमिटेड पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड इन इंडिया अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. तो अब हम इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. पहला, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नीड्स टू बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ एट लीस्ट टू पार्टनर्स. कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए और ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए. एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू हाउ मेनी पार्टनर्स इट कैन हैव. कोई मैक्सिमम अपर कैप नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो होने चाहिए और ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, an LLP is like its own legal person that can keep going even if its original partners change. It is like a company that doesn't end when the owners change. तो मान लो ये दो जनों ने मिलकर स्टार्ट की थी कंपनी, ठीक है, ये बीच में से निकल गया, ठीक है, बट ये ही कैन कीप ऑन गोइंग इफ द ओरिजिनल, इवन इफ द ओरिजिनल पार्टनर हैज चेंज. तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेगा या अपना रन करता रहेगा, ठीक है. ओरिजिनल पार्टनर हट जाएगा
तो भी कंपनी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट, इन एन LLP पार्टनर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी दे अग्रीड टू पुट इनटू द पार्टनरशिप, है ना। जनरल में ऐसा नहीं था। जनरल में सिर्फ एक था एक्सेप्शंस की जब माइनर हो, बाकी इक्वल इक्वल हिस्सा पैसा देना पड़ता था सभी पार्टनर को। बट LLP में ऐसा नहीं है। LLP में पार्टनर उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना मनी उसने अग्री किया होता है कि मैं इतना ही पार्टनरशिप में डालूंगा, और उसी के हिसाब से उसको वापस प्रॉफिट का शेयर मिलता है। Now, they aren't held responsible for things other partners do without any permission. तो ये जो एक दूसरे, ये जो अगर दो पार्टनर्स है, ठीक है, इसने जितना पैसा लगाया उतना ही उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इसका भी ऐसा ही है, ठीक है। बट इसने अगर कोई गलत काम किया या कोई ऐसा काम किया इसकी परमिशन के बिना, तब he is not responsible for things the other partner is doing without the permission. अगर ये कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो LLP में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट जबकि जनरल में कैसा था, अगर डेप्ट हो गया तो दोनों में से वो जो भी क्रेडिटर है वो किसी के पास से भी जाके पैसा ले सकते थे, ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, अगर इसने कुछ गलत काम किया तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Now, an LLP has to keep yearly financial records that show its true financial situation. तो उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ईयरली रखनी पड़ती है, ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। Now, if an LLP or its partners do something dishonest, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की to trick the creditors or others, then their liability responsible can become unlimited, meaning they can be held responsible for a lot more than just their agreed contribution. अगर इन्होंने कोई डिसऑनेस्टी की या ट्रिक किया है क्रेडिटर्स को, तब ये जो है ये लिमिटेड नहीं रह जाएगा, तब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। इट कैन बिकम अनलिमिटेड, मतलब कि जितना किया है उससे भी ज्यादा मांग सकते हैं क्रेडिटर। दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट मोर देन जस्ट देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। अगर ये दो जन थे, ठीक है, इसने 10,000 लगाए और इसने सिर्फ 5,000 ही लगाए, ठीक है। तो अब इनकी अगर इसने कुछ गड़बड़ किया भी है, ठीक है, तो ये तो बोलेगा कि मैं तो 5,000 ही लगाए थे, लेकिन अब इसने कुछ गड़बड़ की है, ट्रिक किया है क्रेडिटर्स को, तो अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी में आ गए हैं। इसने अगर कुछ गड़बड़ की है तो इससे कितना भी मांग सकते हैं। He will be held responsible for a lot more. ये नहीं कि मैंने आधा ही पैसा दिया था, इसने ज्यादा पैसा दिया था तो इससे मांगो, नहीं। अब इनकी अनलिमिटेड हो गई है, ठीक है। नाउ thus an LLP is a mix of a partnership and joint stock company. joint stock company का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, आप वो अच्छे से देखना। तो अब ये जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये मिक्स है किसका, पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जिसमें दोनों के फीचर्स कंबाइन हो गए हैं। Now let's talk about difference between limited liability partnership and general partnership. ठीक है, ये हमने पहले किया था, don't get confused. So I will explain also in this way. In general partnership, every partner has unlimited liability, है ना, दोनों इक्वल थे तो दोनों का अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कितना भी मांगना है। But here it has limited liability as the name suggests. Now, the firm does not have a legal entity. जनरल पार्टनरशिप में लीगल हम कोई एंटाइटी नहीं बनाते हैं, जबकि यहाँ पे तो लीगल बनाना पड़ता है, पहला ही पॉइंट था इसका, ठीक है। Now here death, lunacy और bankruptcy of a partner dissolve the firm. अगर ये दो पार्टनर है ना, इन दोनों में से किसी कोई एक भी अगर बैंकरप्ट हो जाता है या एक कोई एक्सपायर हो जाता है, he dies, then डिसॉल्व हो जाती है फर्म। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी में कैसा है, डेथ, ल्यूनेसी क्या होता है, जब पागल हो जाते हैं इंसान, है ना, मेंटल संतुलन खो जाता है। सो डेथ, ल्यूनेसी और बैंक्रप्सी, ये तीनों में से कुछ भी हो जाए, ये अफेक्ट नहीं करता है कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म को। सपोज दीज आर टू पार्टनर्स, वन ऑफ देम बिकम्स ल्यूनेटिक, मैड, ये मैड हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, इट डज नॉट अफेक्ट, ओके, वो आगे बढ़ता जाएगा, वो किसी और पार्टनर को रख लेगा, ठीक है ना। इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है जनरल पार्टनरशिप में, जबकि यहाँ पे मस्ट बी रजिस्टर्ड।
नंबर ऑफ पार्टनर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जनरल पार्टनरशिप में, जबकि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. नाउ थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, है ना. इट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप इन बिजनेस, है ना. तो याद रखो दो चीजें इसमें, एक तो फ्रेंडशिप और लॉन्ग टर्म, है ना, लंबे समय तक की चलने वाली. तो यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे दोस्तों का मिलने का फिक्स टाइम नहीं होता है. सो इमेजिन स्टार्टिंग अ क्लब विथ योर फ्रेंड्स बट यू डोंट डिसाइड व्हेन इट विल एंड, है ना. हम ये थोड़ी डिसाइड करते हैं कि 5 साल बाद हम अपनी क्लब बंद कर देंगे, नहीं, नो फिक्स टाइम. So it is similar to a perpetual partnership and it doesn't have a fixed end date. Now unlimited duration. This type of partnership can last for as long as the partners want. है ना, पार्टनर को जितने चाहिए उतने साल तक ये पार्टनरशिप चल सकती है. ये ओपन एंडेड होती है, लाइक प्लेइंग अ गेम विदाउट अ टाइमर. नाउ विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप एट विल. आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप एट विल के बारे में. पार्टनर की चॉइस, पार्टनर्स चॉइस. एनी पार्टनर कैन डिसाइड टू लीव द पार्टनरशिप whenever they want. It's like the saying I don't want to play this game anymore, है ना. फ्रेंडशिप से मैंने आपको याद करने को बोला था, अपनी विल पे है, तो ये पार्टनर की चॉइस होती है. तो पार्टनरशिप एट विल अगर हम फिर से देखें तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जैसा होता है. नो फिक्स टाइम, अनलिमिटेड ड्यूरेशन, पार्टनर की चॉइस. नोटिस इज रिक्वायर्ड, है ना. इवन इफ इट इज फ्रेंडशिप, नोटिस इज रिक्वायर्ड. So when someone wants to leave, they have to tell the other partners in advance. It's like saying, I'm quitting the game, but I'll finish this round before I go. Now, so what is partnership at will? फिर से हम summarize कर लें. A perpetual partnership और partnership at will, ये इसके दोनों नाम हैं, is a long-term partnership without a set end date. Long-term partnership होती है लेकिन end date set नहीं होती है. It can continue for as long as the partners agree and any partner can leave by giving notice to the others. Okay. Now let's talk about particular partnership. Particular partnership क्या होती है? It is a partnership formed for a specific time period. ना particular है, एक specific time period के लिए partnership बनी होती है और to achieve a specific objective. या तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो कि भाई 2 साल तक की पार्टनरशिप है, या फिर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तक की हो कि जब तक हम ये गोल रीच नहीं कर देते या हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक की अपनी पार्टनरशिप है, राइट. सो इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड. तो अगर डिसाइड किया कि 2 साल की पार्टनरशिप है तो 2 साल के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. अगर ये डिसाइड किया है कि हमने ये प्रोजेक्ट, ये वाला ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तब तक पार्टनरशिप है. तो जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हुए, इट इज लाइक अ टीम दैट कम्स टुगेदर फॉर अ स्पेशल रीजन. दिस टीम हैज अ सेट टाइम लिमिट और अ पर्टिकुलर गोल इन माइंड. Once the time is up or the goal is achieved, the team automatically breaks up. जैसे T20 मैचेस होते हैं ना, आपकी अलग अलग टीम बनती है, जब वो गेम्स खत्म हो जाते हैं तो अपने आप ब्रेकअप हो जाता है. Now it's a bit like when you finish playing a game with your friends and the game is over, so you all go your separate ways. Now let's talk about types of partners. अभी तो हमने बात की different types of partnership, है ना. कौन कौन सी पार्टनरशिप थी जरा फिर से हम एक बार रिवाइज कर लें. लेट्स गो बैक. पहली थी जनरल पार्टनरशिप, दूसरी थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसके काफी सारे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप दोनों ही. फिर पार्टनरशिप एट विल एंड देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप चौथा. तो 4 थे, राइट. General, limited liability, partnership at will and particular partnership. 4. Now let's talk about types of partners. पहला है active और working partner. So as the picture suggests, he's a very energetic partner, right? So an active or working partner is like a superhero in a partnership. They give money, that is capital, है ना. They give money to the partnership and also do a lot of work to run the business.
तो पैसा के साथ साथ काम भी करते हैं वो, 2 things. Now they have to take responsibility of for any money the partnership owes. अब क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है, राइट, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी फॉर एनी मनी द पार्टनरशिप ओस. मनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नो लिमिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. नाउ पीपल हु डू बिजनेस विद द पार्टनरशिप नो हु दिस पार्टनर इज. अब इनकी जो पार्टनर, इनकी फर्म के साथ जो भी बिजनेस करेगा तो उसे पता होता है कि कौन पार्टनर है, क्योंकि वो एक्टिव है, उसकी ही शक्ल दिखती है. ठीक है, तो जो भी इनके साथ बिजनेस करता है दे नो हु द पार्टनर इज बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस. अब आ जाती है बात स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर की. तो मैंने यहाँ एक पिक्चर ऐसा दे रखा है, ये स्लीपिंग पार्टनर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से सो रहा है. दिस इज जस्ट सो दैट यू रिमेंबर इट. इट इज डोरमेंट, सॉरी. So a sleeping partner is like someone who gives money to a business but does not work there. तो पैसा तो दिया है, money is there but doesn't work there. काम नहीं करते, खाली पैसा दिया है ना. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, वो डोरमेंट है, पैसा देके चल रहा है बिजनेस. दे डोंट मेक एनी डिसीजंस और रन द बिजनेस डे टू डे. दिन हर दिन के जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है, उन्होंने खाली पैसा लगा दिया है. दे डू शेयर द मनी द बिजनेस मेक्स और लूजेस. तो पैसा क्योंकि लगाया है तो अगर पैसा प्रॉफिट बनेगा तो वो लेंगे, लॉस होगा तो उसमें भी उनका शेयर होता है. इफ द बिजनेस कांट पे इट्स डेप्ट, अगर वो बिजनेस डेप्ट में चला गया है, ठीक है, और वो चुका नहीं पा रहे हैं कर्जा, देन द स्लीपिंग पार्टनर हैज टू यूज देयर ओन मनी टू पे एंड दे माइट हैव टू यूज ऑल ऑफ देयर मनी. Now, most people outside the business don't even know the sleeping partner exists. अब इनके साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं, most of them, इनको पता ही नहीं होता है कि स्लीपिंग पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज दे स्टे हिडन, डे टू डे की वर्क में होते ही नहीं है वो. अब हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की. सीक्रेट पार्टनर, ओके. नाउ अ सीक्रेट पार्टनर इज लाइक अ बिहाइंड द सीन्स हेल्पर इन अ बिजनेस, जो कि सीन के बिहाइंड रहता है, हिडन है, सीक्रेट है. दे गिव मनी टू द बिजनेस एंड दे ऑल्सो हेल्प टू रन इट. पैसा भी देते हैं और रन करने में हेल्प भी करते हैं. ठीक है, दे शेयर द मनी द बिजनेस मेक्स और लूजेस. अब जो पैसा बना वो भी शेयर करते हैं, जो लॉस हुआ वो भी शेयर करते हैं. तो ये एक्टिव पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन रहते हैं, हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं. Now, if the business can't pay its debt, the secret partner has to use their own money to pay and they might have to use all of their money, जैसे कि पिछली बार था. ठीक है, अगर डेप्ट नहीं दे पा रही है कंपनी, नहीं चुका पा रही है, तो सीक्रेट पार्टनर को चुकाना पड़ता है और उन्हें शायद पूरा उनका पैसा यूज करना पड़ जाए. बट most people outside the business don't know about this secret partner because it is kept hidden. ये छुपा के रखा जाता है. Now let's talk about limited partner. Now a limited partner is like someone who invests money in business but they have a safety net. So they have invested money, right? They have invested money but they have a safety net. Now what does that mean? See, they have invested money but since it is a limited partnership, so if there is a debt or something, they will be only liable to give that particular amount, जितना percentage. For example, if he is given 20% of the money, he will be liable to pay off 20% of the debt only. So their responsibility for the business debt is only as much as the money they put in and the profits they get. So suppose they have invested 20%, so debt also they will give 20% and profit also they will share 20%. Now, they can't make important decisions or boss people around in the business. Now, since they are limited partner, they have just invested a particular amount, right? Not exactly half. So, only a particular amount they have invested. So, they can't just make all the important decisions or just they cannot just come in the office and boss people around and do this or do that.
or they cannot even boss the partners. Now, if the limited partner dies or has some personal problem like going crazy, that is going lunatic, or going bankrupt, it doesn't mean the business has to shut down. Okay? So suppose this person dies or goes mad, the business keeps on going. The business need not shut down. Now, let's talk about partner in profits only. Now, what does it mean? A partner in profits only is someone who is part of the business but with a special role. उनका एक ही कुछ special role होता है. Now, what is that? This person gets a share of the money the business makes when it is profitable. जब भी business में profit होता है तब उनको उनका share of money मिलता है. But they don't have to pay for any losses the business might have. राइट, तो पार्टनर है, प्रॉफिट में उनका शेयर मिलेगा, बट जब लॉस होगा तब दे डोंट हैव टू पे. दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. नाउ इफ द बिजनेस ओज मनी, ठीक है, डेब्ट हो जाता है या कोई क्रेडिटर आता है पैसे लेने, देन दिस पार्टनर हैज टू यूज देयर ओन मनी टू पे ऑफ द डेब्ट्स. दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, सो बिजनेस में लॉस हो गया है तो वो उन्हें नहीं पे करना है, राइट लेकिन अगर वो बिजनेस किसी को पैसे ओ करता है, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, बिजनेस इज डूइंग गुड, ओके, लेकिन कोई अगर पैसे मांगने आता है किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड की है वगैरह, तब इन पार्टनर की लायबिलिटी होती है ना. दे हैज टू यूज देयर ओन मनी टू पे ऑफ द डेब्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी. Now, even though they own a part of the business, they don't make decisions or manage how the business works. Right? They are not involved in running the business day to day. तो वो involved नहीं होते हैं. They just own a part of the business. Now, so this is a very weird type of a partnership. Now let's talk about nominal or ostensible partner. Now, a nominal or ostensible partner is someone who seems like a partner in a business, but they are not really involved in it. कहने को सिर्फ नाम के पार्टनर है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दिस पर्सन डजंट गिव एनी मनी, पैसा भी नहीं लगाया है इन्होंने, नो मनी, एंड दे डोंट हेल्प रन इट. दे आर काइंड ऑफ लाइक अ साइलेंट पार्टनर. साइलेंट पार्टनर में तो पैसा लगाते हैं, ठीक है, और रन नहीं करते. बट नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या है, जिन्होंने पैसा भी नहीं लगाया और हेल्प भी नहीं करते. दे डोंट गेट एनी शेयर ऑफ द मनी द बिजनेस मेक्स एंड दे डोंट हैव टू पे फॉर एनी ऑफ द बिजनेस लॉसेस. ठीक है, तो फिर है क्या, अगर पैसे प्रॉफिट मिला है तो भी उसका शेयर नहीं मिल रहा है, लॉस हुआ है तो भी उनको नहीं देना है, पैसा भी नहीं लगाया है, काम भी नहीं करते हैं, तो है क्या नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर. The reason they are part of the business is because they let their name or reputation be used for the benefit of the business. ठीक है, तो वो अपना नाम लैंड करते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, किसी के नाम से भी बिजनेस चलता है, तो वो सिर्फ अपना नाम या अपनी रेपुटेशन देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस. सो पीपल थिंक दे आर अ पार्टनर इवन दो दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग. नाउ सो हियर इज द ट्रिकी पार्ट. Even though they are not really a partner, they can still be held responsible for the business debts if they let others believe they are partner. है ना, अपना नाम दिया है लेकिन कुछ हेल्प नहीं करते हैं बिजनेस में, ना उनको शेयर प्रॉफिट का शेयर मिलता है ना लॉस का उनको कुछ देना पड़ता है, लेकिन ठीक है उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्प करवाया जा सकता है अगर सामने वाले को ऐसा बिलीव हो गया है कि वो पार्टनर है. तो बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो नाम है तो हम तो तुमसे पैसा लेंगे. ओके, सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट हियर. सो नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब ये थोड़े वर्ड्स वियर्ड है बट लेट अस स्टडी तो इजी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल? दिस मीन्स दे सेड और डिड समथिंग that made others believe that they were a partner. उन्होंने कहीं कोई गैदरिंग में या कहीं ऐसा कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि लोगों को लगने लग जाए कि वो पार्टनर है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेब्ट बिकॉज ऑफ वॉट दे सेड और डिड. अब क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला
उन्होंने दूसरों को बिलीव करा दिया कि वो पार्टनर है, इसलिए अब अगर कोई बिजनेस डेब्ट में जाएगा तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। Now suppose a rich man Mohan is not a partner but he tells Ram that he is a partner in the firm called Shipra Enterprises. Now on this impression, ना उसने बोला कि मैं शिप्रा एंटरप्राइजेस का पार्टनर हूँ, तो ये सोच के राम ने क्या किया, उनको गुड्स दे दिए वर्थ ₹20,000 टू द फर्म। अच्छा, यू आर अ पार्टनर ऑफ शिप्रा एंटरप्राइज, ओके, देन आई कैन सेल गुड्स वर्थ ₹20,000 टू द फर्म। Now later on the firm is unable to pay the amount, अब फर्म उसको वापस अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, उन्होंने 20,000 का गुड्स तो दे दिया बट अब फर्म उसको अनेबल है पे करने के लिए, तो राम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मोहन, क्योंकि राम को मोहन ने कहा था कि वो पार्टनर है। हियर मोहन इज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। If this is not clear or any point is not clear, please write in the comment section and I will try to answer it. Now, second partner by holding out. तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, हम नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कर रहे हैं, उसमें हमने पार्टनर्स बाय एस्टॉपल कर लिया, जिसमें आपने कुछ ऐसा किया, यू डिड, या कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों को लगे कि आप पार्टनर हो। ऐसे केस में अगर कोई डेब्ट आएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किए जाओगे। अब हम कर रहे हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ दिस हैपेंस व्हेन दे डिडंट डायरेक्टली से दे वर अ पार्टनर बट दे लेट अदर्स बिलीव इट बाय देयर एक्शंस और बिहेवियर, है ना, उन्होंने कभी कहा नहीं डायरेक्टली, लेकिन उनके कुछ एक्शंस या बिहेवियर ऐसा था जिससे लोगों को लगा कि वो पार्टनर है। So they can still be held responsible for the business debt in this case too. Now suppose Shipra tells Ram in presence of Mohan that Mohan is a partner in the firm of Shipra Enterprise. अब Shipra Enterprise है, but मोहन ने नहीं कहा कि वो पार्टनर है, बट शिप्रा ने राम को कहा कि मोहन पार्टनर है और मोहन भी वहीं खड़ा हुआ था, तो मोहन ने मना नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ मोहन, Shipra tells Ram that Mohan is a partner in Shipra Enterprises. Okay. Now Mohan does not deny it. Later on, Ram gives a loan of 20,000 to Shipra Enterprises on the basis of the impression that Mohan is a partner in the firm. Now the firm fails to repay the loan to Ram. Now Mohan now is liable to pay 20,000 to Ram, and here Mohan is a partner by holding out. तो क्योंकि उसकी प्रेजेंस में किसी और ने कहा कि ये मोहन पार्टनर है और मोहन ने उसको मना नहीं किया, उस केस में मोहन इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ माइनर एज अ पार्टनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? माइनर इज समवन हु इज यंगर देन 18 ईयर्स। सो 18 ईयर्स से कम आयु वाले लोग माइनर होते हैं। माइनर्स कांट बी फुल पार्टनर्स इन अ बिजनेस बिकॉज दे कांट मेक लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, इसीलिए दे कांट बी फुल पार्टनर्स इन अ बिजनेस। हाउएवर इफ ऑल द अदर पार्टनर्स अग्री, अगर बाकी सब अग्री कर रहे हैं कि ठीक है भले ये 18 साल का नहीं है, तो अ माइनर कैन स्टिल गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। नाउ दीज बेनिफिट्स इंक्लूड getting a share of the money the business makes, that is getting the profits, and being allowed to look at the business financial records, और उसे अलाउ किया जाता है कि वो बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देख सकता है। अदरवाइज माइनर्स आर नॉट अलाउड। नाउ बट माइनर कांट मेक बिग डिसीजंस और रन द बिजनेस, है ना। द मोस्ट मनी दे कैन लूज इज द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस। तो अगर कंपनी को लॉस हो गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा उसका? जितना अमाउंट उसने खुद पहले पुट किया था बिजनेस में। दे कांट सू द बिजनेस और इट्स पार्टनर्स टू गेट दैट शेयर अनलेस दे वांट टू लीव द पार्टनरशिप। ठीक है, अब अगर किसी माइनर के साथ कोई ज्यादती हुई है ना, तो वो उसके पार्टनर्स को या उस बिजनेस को सू नहीं कर सकता है ना, उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कर सकता है माइनर। ठीक है, until and unless उसको छोड़नी ही है पार्टनरशिप। Now when the minor turns 18, जब माइनर 18 साल का हो जाता है, becomes a major, they have 6 months to decide। ऑटोमेटिकली नहीं हो जाते हैं, 6 महीने उनको डिसाइड करने को दिए जाते हैं। if they want to stay in or leave the partnership,
If they don't decide or if they choose to stay, they can be held responsible for all of the business debts. Okay, so if they don't decide कि हमें मतलब उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है और वो वहीं पर रहते हैं इन द बिजनेस, देन दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेप्ट्स, जितने भी डेप्ट हुए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड दे कैन स्टार्ट हेल्पिंग टू मैनेज द बिजनेस एज वेल नाउ. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now next type of partner is sub partner. Sub partner क्या होता है? He is a third person with whom a partner agrees to share his profit derived from the firm. अब अगर दो पार्टनर है ऑलरेडी, है ना, ये दो पार्टनर है, अब एक थर्ड पार्टनर है, अब एक थर्ड इंसान है, थर्ड पर्सन इज देयर. ओके, नाउ one of these partners agrees to share his profit. इस फर्म से, इस पूरी फर्म से जो प्रॉफिट इसको हुआ है वो अग्री करता है कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, है ना. तो ये जो पार्टनर है वो डायरेक्टली तो पार्टनर नहीं है, तो ये सब पार्टनर हो गया, है ना. अगर इसने इसकी कोई हेल्प की है बिजनेस रन करने में, या कोई एडवाइस दिया है, या कोई पैसा दिया है, तो ये अग्री करेगा कि मुझे इस पार्टनरशिप में जो फायदा होगा, जो शेयर होगा, वो उसमें से मैं कुछ हिस्सा तुम्हें दूंगा. आई होप दिस इज क्लियर. No, he does not take part in the management of the firm. The sub partner does not take part in the management of firm. He is not liable for the firm's debt. Debt के लिए भी liable नहीं है और management of the firm में भी हिस्सा नहीं लेता है. Now let us revise all the types of partners. तो कौन कौन से partners पढ़े हमने? Active partner, sleeping partner, secret partner, limited partner, partner in profits only, नॉमिनल पार्टनर एंड माइनर एज अ पार्टनर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन. तो सबसे पहले अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो एक्टिव है, हमें पता है एकदम एक्टिव, अच्छे से काम कर रहा है, पैसा भी दिया है और काम भी कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. स्लीपिंग पार्टनर की भी अनलिमिटेड होती है, सीक्रेट की भी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड भी एक टाइम पे आके अनलिमिटेड हो जाती है, राइट. हमने जब पढ़ा था तो आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ जिसमें प्रॉफिट ओनली होता है वो लिमिटेड है, नॉमिनल पार्टनर में भी लिमिटेड है और माइनर में भी लिमिटेड है. प्लीज रिमेंबर ऑल दिस. नाउ रिविजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो एक्टिव है तो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, पैसा, कैपिटल मतलब मनी, है ना. ये भी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है, लिमिटेड भी कंट्रीब्यूट करता है. पार्टनर इन प्रॉफिट only we contribute, but these two do not contribute. Okay, nominal and minor. Now part in management. management में कौन कौन पार्ट लेता है? ऑब्वियसली एक्टिव पार्टनर लेता है, ये नहीं लेता है. सीक्रेट पार्टनर भी पार्टिसिपेट करता है, लिमिटेड पार्टनर नहीं करता है. प्रॉफिट ऑल्सो ओनली प्रॉफिट में नहीं करता है, नॉमिनल भी नहीं करता है और माइनर भी नहीं करता है. ठीक है, तो कौन एक्टिव पार्टनर, कौन मैनेजमेंट देखता है? एक्टिव पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर. शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस. तो ऑब्वियसली एक्टिव पार्टनर है तो शेयर करेगा, स्लीपिंग पार्टनर भी शेयर करता है, सीक्रेट पार्टनर भी शेयर करता है, लिमिटेड पार्टनर भी शेयर करता है, और प्रॉफिट वाला तो ऑब्वियसली शेयर करेगा ही प्रॉफिट, और माइनर भी शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना. बस सिर्फ ये है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है तो याद रखना पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली विल शेयर ओनली प्रॉफिट, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं. जबकि नॉमिनल पार्टनर जो है, जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, ही डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस. So that was all about this chapter, my dear students. If you have understood the chapter very well, then also do write in the comment box, do share it with your friends. Do not forget to subscribe to the channel, and if you have any doubts, please write in the comment section, and also write which other chapters you want me to make. So I am here for your class 9. I will make all the videos, all the remaining videos for commercial studies and economics now in this month. So all the best, my dear students, and keep the learning always on.